एपिसोड की शुरुआत एक नरेशन से होती है, जहां हमें एक तरफ स्क्रीन पर कुछ लोगों की तस्वीर दिखाई जाती है, वहीं दूसरी तरफ नरेशन के थ्रू बताया जाता है कि समय एक दूसरे से कनेक्टेड है। पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। खैर, मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होगी, इसलिए इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आगे के एपिसोड्स को देखना होगा। तो हम अगले सीन में एक आदमी को देखते हैं जो न जाने क्यों खुद को लटकाकर सुसाइड कर लेता है। अब वो सुसाइड से पहले एक नोट को छोड़कर जाता है, जिसमें उसने एक लेटर को एक समय के बाद खोलने का डिसाइड किया था। अब इसी के साथ हम इस आदमी के परिवार की फोटो भी देखते हैं, जिसके बाद अगले सीन में हम इसी आदमी के बेटे जॉनस को देखते हैं, जो अपने पिता की सुसाइड वाले सपने को देखकर उठ चुका था। अब यहाँ वो अपनी मॉम को बुलाता है, लेकिन वो उल्टा किसी के साथ एंजॉय करने में लगी हुई थी। खैर, यहाँ उसका आशिक मौका निकालकर वहां से निकल जाता है। वहीं जॉनस भी अपने स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। इसी दौरान हम बीच खंभों पर एरिक नाम के लड़के की फोटो देखते हैं, जो कि कई दिनों से गायब हो गया था। अब अगले सीन में हम जॉनस को अपने थेरेपी टीचर से बात करते हुए देखते हैं। यहाँ हम उसे सपनों के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो अपने पिता के सुसाइड वाले सपनों को शेयर करता है। यहाँ थेरेपी टीचर उसके लिए चिंतित थी। वो उससे पूछती हैं कि क्या वो अपने पिल्स को सही टाइम पर ले रहा है कि नहीं, जिस पर वो उन्हें हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जॉनसन की दादी को देखते हैं, जो अपने मरे हुए बेटे के सुसाइड नोट को देखती है। यहाँ उस नोट पर साफ साफ लिखा था कि उस लेटर को नवंबर 4 को खोलना है। अब इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हम उसी आशिक को देखते हैं जो जॉनस की मॉम के साथ था। वो अपने घर आ जाता है, जहाँ हम उसके परिवार को देखते हैं, जहाँ उसकी बेटी मार्था और 2 बेटे मिकेल और मैग्नस थे। वहीं इस आदमी का नाम अल्रिच और उसकी पत्नी का नाम कैथरीन था। हम यहाँ देखते हैं कि मिकेल को जादूगरी में इंटरेस्ट था और वो अपनी कलाकारी को अपने पेरेंट्स के सामने पेश करता है। वहीं अगले सीन में हम जोनस को अपनी स्कूल में पहुंचते हुए देखते हैं, जहां हम उसके फ्रेंड्स बार्टोस को देखते हैं, जो उससे मिलने आता है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि स्कूल के सभी लोग जोनस को देख रहे थे, इसलिए बार्टोस उन सभी को अपना काम करने को कहता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है, जिसके बाद हमें एरिक के पेरेंट्स को दिखाया जाता है, जो अपने बेटे के खोने की वजह से परेशान थे। उनके हिसाब से पुलिस से उन्हें कोई भी मदद नहीं मिल रही थी। वहीं अल्रिच भी एक ऑफिसर था, वो वहाँ पर सही समय पर आ जाता है। यहाँ वो एरिक की फैमिली को बताता है कि उनका बेटा शायद उनको छोड़कर कहीं भाग गया हो। अब यहाँ उसके पेरेंट्स इस बात से मना कर देते हैं। उनका कहना था कि उनका बेटा कई दिनों से गायब तो रहता था, लेकिन इस बार वो बहुत दिनों से घर वापस नहीं आया था। यहाँ अल्रिक को महसूस हो गया था कि ये पेरेंट्स अपने बेटे को लेकर काफी परेशान है, इसलिए वो उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो उनके बेटे को कैसे भी करके ढूंढ लेगा। अब इसी के साथ हम शहर की एक गुफा को देखते हैं, जिसमें से एक स्ट्रेंजर बाहर आता है। आखिर ये स्ट्रेंजर कौन था, ये हमें आगे के एपिसोड्स में मालूम पड़ेगा। अब हम मैग्नस और फ्रांसिस्को नाम के लड़कों के बीच बातचीत होते हुए देखते हैं, जिसके बाद हम स्कूल के ऑडिटोरियम सीन को देखते हैं, जहां सभी बच्चे एक साथ इकट्ठा हुए थे। अब यहाँ पर जोनस की नजर मार्था पर जाती है, जो उसके फ्रेंड बार्टोस की फ्रेंड होती है। हम यहाँ कैथरीन को देखते हैं, जो इस स्कूल की प्रिंसिपल थी। यहाँ वो सभी बच्चों को एरिक के गायब होने वाली बात बताती है और साथ में वो सभी बच्चों को सावधान रहने को कहती है। अब अगले सीन में हम उसके पति अल्रिक को देखते हैं, जो अपने कलीग के साथ एरिक के केस पर काम कर रहा था। यहाँ उसके कलीग का कहना था कि एरिक ने गायब होने से पहले अपने फोन वगैरह को यहीं पर छोड़ दिया था, जो कि एक हैरानी की बात थी। लेकिन अल्रिच उसे बताता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी सभी चीजों को पीछे छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाना ही पसंद करते हैं। अब यहाँ पर कलीग उन सभी टायर के निशानों को देखती है, जो उन्हें अजीब अजीब जगह पर मिले थे। अब यहाँ पर अल्रिक को गुस्सा आता है, क्योंकि वो जानता था कि इसके पिता की इस केस से कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब सीन भी शिफ्ट होता है और हम बार्टोस की मॉम को और उनके होटल को देखते हैं, जहाँ वो किसी बात को लेकर परेशान थी। तभी उन्हें कुछ बैंक्स का कॉल आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी मॉम ने बैंक से काफी सारे लोन लिए थे, जिसके चलते बैंक वाले उन्हें परेशान कर रहे थे। यहाँ उनकी मॉम बैंक को बताती है कि वो और उसके पति उनके बैंक के 20 साल से कस्टमर रहे और यहाँ तक एरिक के खो जाने के बाद से उनका होटल पूरी तरह से ठप हो गया है, इसलिए वो उन्हें उनको परेशान न करने को कहती है। लेकिन बैंक वाले ही होते हैं, वो उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाते। अब इसके बाद हम अल्रिक को अपनी मदर से मिलते हुए देखते हैं। यहाँ मदर अल्रिक को एक बात बोलती है कि उसने जंगल में किसी चीज को देखा और साथ में वो एक वेफर का पैकेट उसे देती हैं और वो बोलती हैं कि उसका भाई भी इस चीज को पसंद करता था। और तब हमें पता चलता है कि अल्रिक का भाई भी 33 साल पहले एरिक की तरह ही गायब हो गया था। अब यहाँ उनका कहना था कि जो भी चीजें 33 साल पहले हुई थी वो अब दोबारा रिपीट हो रही हैं। अब इसके बाद हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो अपनी कुर्सी पर बैठे बस एक ही बात को रिपीट कर रहा था कि वो दोबारा से होने वाला है। अब आखिर में वो ऐसी क्या चीज है, ये हमें आगे के एपिसोड्स में मालूम पड़ेगा। तो इसके बाद हम एरिक को देखते हैं, जिसे एक कमरे में बंद करके रखा गया था। और आगे हम जोनस और बार्टोस को देखते हैं, जो यहाँ पर एरिक के रखे हुए ड्रग्स को हासिल करने का सोचते हैं। उन्हें पता था कि वो शहर की गुफा एरिक का हाइड आउट हुआ करता था। यहाँ तक वो अपने ड्रग्स को भी वहीं पर छुपा कर रखा करता था।
आगे वो लोग उसे लेने के लिए उस गुफा में जाने का सोचते हैं। वहीं उन सभी के साथ मार्था भी जाने को रेडी थी। जिसके बाद हम जोनस की मॉम हैना को देखते हैं जो अल्रिक से बात कर रही होती है। वहीं अल्रिक की वाइफ अपने पति के कपड़ों से किसी लड़की के बाल को ढूंढ लेती है। अब यही हम हैना को फिर से देखते हैं जो अपने मैसेज वाले काम को कर रही थी। अब इसके बाद हैना जोनस के स्कूल आ जाती है क्योंकि यहाँ पर एरिक के बिहाफ पर एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बुलाया गया था। वहीं इसी दौरान हैना और कैथरीन की आपस में बातचीत भी होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जोनस और उसके दोस्तों को उस गुफा के पास आते हुए देखते हैं जहां हम मैग्नस और मिकेल को भी वहां पर आते हुए देखते हैं। अब यहाँ वो सभी साथ में मिलकर एरिक के ड्रग्स को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। वहीं वो बूढ़ा आदमी भी अपनी अजीब हरकतों को सड़क तक ले आता है। वो उसी बात को रिपीट करके पूरे विंडन शहर में घूमने लगता है। अब जहाँ स्कूल में सभी पेरेंट्स के साथ एरिक के बिहाफ में मीटिंग चल रही थी तभी वो बूढ़ा आदमी वहां पर आ जाता है। अब यहाँ हम कैरोलेट जो कि अल्रिक की कलीग और उस बूढ़े आदमी की बेटी थी वो उसे वहां से ले जाती है। जिसके बाद हम मीटिंग को खत्म होने के बाद हैना और अल्रिक के साथ क्लोज आते हुए देखते हैं। खैर वहीं दूसरी तरफ सभी बच्चे एरिक के ड्रग्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम फ्रांसिस्को को देखते हैं जो पहले ही वहां आकर एरिक के ड्रग्स को ले चुकी थी। अब वो यहाँ पर उन सभी को ड्रग्स के बदले पैसे देने को कहती है पर मैग्नस उल्टा उसे सबक सिखाकर उस ड्रग्स को ले लेता है। अब यहाँ एक खास बात भी थी। आज का दिन 4 नवंबर का था जहाँ जोनस के पिता ने एक लेटर छोड़ा था जहाँ उसकी मदर उस लेटर को खोलने वाली थी। अब यहाँ हम फिर से उन बच्चों को देखते हैं जो अचानक से गुफा में हुई अजीब चीजों को देखकर घबरा जाते हैं। यहाँ उन्हें दिखाई देता है कि उस गुफा की वजह से उन सभी के टॉर्च ने भी काम करना बंद कर दिया है और आगे वो सभी वहां से भागने में समझदारी समझते हैं। अब यहाँ मिकेल को जॉनसन के साथ आना था लेकिन एक झटके में मिकेल भी उसकी नजरों से गायब हो जाता है। वहीं वो मिकेल को गायब देख समझ जाते हैं कि वो अपने भाई और बहन के साथ चला गया होगा। वहीं मार्था जोनस के आने पर उसे मिकेल के बारे में पूछती है जिसके बाद हमें पता चलता है कि मिकेल भी एरिक की तरह गायब हो चुका है। अब वो लोग बिना देरी किए उसे ढूंढने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोनस की दादी ने उस लेटर को पढ़ भी लिया था जिसके बाद वो दुखी होने लगती हैं। यहाँ उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन तो जरूर मिलती है लेकिन वो क्या थी वो हमें आगे के एपिसोड्स में मालूम पड़ने वाली है। खैर इसके बाद हम कैथरीन को देखते हैं जिसे उसके बेटे के खोने वाली बात मालूम पड़ जाती है। जिसके अगले सीन में हम इन सभी बच्चों और मिकेल के पेरेंट्स को उसके लिए दुखी देखते हैं। यहाँ पुलिस भी उसके इन्वेस्टिगेशन में लगा दिया गया था लेकिन उसका अभी तक कोई भी नामो निशान नहीं मिला था। आखिर मिकेल के साथ क्या हुआ था यह सीरीज की सबसे बड़ी मिस्ट्री साबित होने वाली है। अब यहाँ कुछ समय बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को इस गुफा के पास एक बच्चे की लाश मिलती है जिसके बारे में सुनकर अल्रिक भी वहां पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ वो देखता है कि वो बच्चा असल में उसका बेटा नहीं बल्कि कोई और ही था। अब कहानी अपने दिलचस्प मोड़ पर आ जाती है जहाँ इसके आखिरी सीन में हम एरिक को देखते हैं जो उसी बेसमेंट में अपने किडनैपर की वजह से पूरी तरह से बंधा हुआ था। अब इसी सस्पेंस और मिस्ट्री के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको जानना है कि इसके अगले एपिसोड में क्या हुआ था तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए क्योंकि हम आपके फीडबैक के बाद ही अगले एपिसोड पर काम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।